या गुड इवनिंग एवरीवन, वन एंड ऑल हु आर वाचिंग दैट वीडियो। क्या आपको कभी क्वेश्चन आया है कि सेफ्टी प्रैक्टिशनर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, आप इनमें से क्या है? जनरल क्वेश्चन है। सेफ्टी प्रैक्टिशनर और सेफ्टी प्रोफेशनल जनरली हम लोगों को ड्यूटीज़ दी जाती है, HSC ऑफिसर, HSC मैनेजर, सेफ्टी स्टीवर्ड्स। ओके, बट एक कॉमन क्वेश्चन, सेफ्टी प्रैक्टिशनर और सेफ्टी प्रोफेशनल, बहुत सारे लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं सेफ्टी प्रोफेशनल का। So do you have any idea regarding that? If yes, you can write them in comment box. If no, then this video is for you only. Because in this video, I am going to explain you what is the difference between a safety practitioner and safety professional. तो जो ये क्वेश्चन है आपको इस वीडियो के बाद इसका आंसर मिल जाएगा। So hey guys, hello and welcome to my channel EHS Academy, authentic and reliable knowledge. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में यही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सेफ्टी प्रोफेशनल एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और आप में से जो भी इंडिविजुअल्स इन वीडियोस को देख रहे हैं या फिर जो अभी वर्क कर रहे हैं वो सेफ्टी प्रोफेशनल हैं या सेफ्टी प्रैक्टिशनर हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अ वेरी बिग थैंक्स टू all of you, our family subscribers, because yesterday only we have achieved 1K subscribers on our channel. So it's truly amazing to achieve on this milestone. A very big thanks to you all guys. Keep supporting us in this work. So let's start the video. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेफ्टी प्रोफेशन के बारे में। ओके, तो सेफ्टी प्रोफेशन में जनरली जो इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ओके, अब किस तरीके से बांट सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन किसने बनाया? इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है इंचपो। क्या नाम है? इंचपो, INSHPO। अब इसका मैं अगर एब्रीवेशन की तरफ बात करूं तो एब्रीवेशन इसका होता है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सेफ्टी हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ वहाँ से लर्न करने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। आई विल टेल यू हाउ। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले सेफ्टी प्रोफेशनल एज वेल एज सेफ्टी प्रैक्टिशनर के बीच में डिफरेंस जानने से पहले ये मस्ट होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, जिसका इसमें मेजर इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानें। ओके, तो बेसिकली इंचपो है क्या? क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा, इंचपो है क्या? तो एक तरीके से ग्लोबल वॉइस है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए। अब ग्लोबल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वॉइस क्या होती है? आप इसे ईजी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से जो भी EHS रिलेटेड मैटर्स होते हैं या फिर EHS जो प्रोफेशन है उसको प्रमोट करने का काम करती है। ओके, सो इसके अंडर में वेरियस कंट्रीज़ की वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको नेम बताऊँगा। सो इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइज, यू कैन टेक वन पेपर एंड नोट टू राइट दैट नेम्स, बिकॉज आफ्टर द वीडियो यू कैन चेक आउट दैट नेम्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सेफ्टी रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो आप एक पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, ताकि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो नेम है उन्हें नोट कर सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है AIAS का, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी। अब AIAS किधर की ऑर्गेनाइजेशन है? यह है इटली की। सो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं AIAS को, अगर आपको इटली में इंटरेस्टेड है वर्क करने के लिए और इटली के अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन चेकआउट दैट AIAS, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी। नेक्स्ट हमारी आती है AIHS, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि नाम से ही आपको बताता है AIHS, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। नेक्स्ट आपका आता है ASSP, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स। उसके बाद आता है आपका BCSP, बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, ये भी अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है वो आती है आपकी CSSC, कैनेडियन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स। ओके, अगर आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये भी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप नाम लेंगे तो इसका नाम है BCRSP, बोर्ड ऑफ कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल। ओके, नेक्स्ट है आपका NEBOSH, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके बाद है IOSH, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। NZISM, न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। IOSH-M, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, मॉरिशस। CISO, सिंगापुर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, NACOT, जो कि आपकी रशिया की है,
तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंबर है इंस्पो की। ओके, तो जो भी यहाँ पे फैसले रहते हैं वो यहाँ से कमिटीज़ बनती हैं, देन वो लोग वहाँ से फैसले लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है सेफ्टी प्रैक्टिशनर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के बारे में। ओके, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो वर्ड का यूज़ करने वाला हूँ वो सेफ्टी प्रोफेशनल और सेफ्टी प्रैक्टिशनर का यूज़ कर रहा हूँ। सो जो इंस्पो का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो इस वीडियो के बाद मैं आपको शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें ये वर्ड OHS से रिप्लेस कर दिया गया है। इट मीन्स उन लोगों ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर एज वेल एज प्रोफेशनल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे इन्हें, तो ये 2 टाइप में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। पहला है आपका OHS प्रैक्टिशनर और सेफ्टी प्रैक्टिशनर, दूसरा है आपका सेफ्टी प्रोफेशनल और OHS प्रोफेशनल। तो जानते हैं सबसे पहले OHS प्रैक्टिशनर बेसिकली होता क्या है। तो OHS प्रैक्टिशनर बेसिकली एक तरीके से एक इम्प्लीमेंटर का काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आप पे गाइडलाइंस हैं, आप पे सिस्टम्स हैं, आप पे रिस्क कंट्रोल मेजर्स हैं, उन्हें वो इम्प्लीमेंट करता है और मेजरली वो संपर्क में रहता है मिडल मैनेजमेंट के और शॉप फ्लोर वर्कर्स से। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे जाके कि इसमें उसे क्या क्या स्किल्स यहाँ पे नेसेसरी हैं जब वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल की बात करें तो एज अ डिसीजन मेकर आप कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी मेकर काम करता है। पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना, उनकी डिज़ाइन करना, रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो हैं उन्हें डिज़ाइन करना, तो ये सब काम एक प्रोफेशनल का होता है। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आप एक सेफ्टी प्रैक्टिशनर हैं या फिर सेफ्टी प्रोफेशनल हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट ये आएगा कि सर हम प्रैक्टिशनर भी नहीं है, हम प्रोफेशनल भी नहीं है, हम तो एज अ HSE ऑफिसर काम कर रहे हैं, या फिर HSE मैनेजर, HSE कोऑर्डिनेटर या फिर HSE एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सर सेफ्टी प्रैक्टिशनर एज वेल एज सेफ्टी प्रोफेशनल के अंदर भी 3 सब कैटेगरीज हैं। ओके, तो जब मैं वो डिस्कस आप लोगों के साथ करूँगा, सो एट दैट टाइम यू विल गेट दैट आइडिया, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन डेप्थ में OHS प्रैक्टिशनर और OHS प्रोफेशनल की कुछ जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पे मिल जाए सीखने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे OHS प्रैक्टिशनर के बारे में और सेफ्टी प्रैक्टिशनर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो निकल के आता है वो होता है इम्प्लीमेंटर। जो सेफ्टी प्रैक्टिशनर होता है उसको इनपुट दिया जाता है सेफ्टी प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी प्रोफेशनल है उनके द्वारा इनपुट दिया जाता है। इनपुट मतलब उन्हें करना बेसिकली क्या है, उन्हें इम्प्लीमेंट क्या करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल ने कहा कि हमें सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे सेफ्टी पोस्टर्स लगाने, सेफ्टी रिलेटेड बैनर्स लगाने, तो ये काम इम्प्लीमेंटर का काम करेगा, सेफ्टी प्रैक्टिशनर काम करेगा। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, सेफ्टी प्रैक्टिशनर जो है वो इम्प्लीमेंटर का यहाँ पे काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड की अगर हम बात करें, कम्युनिकेट प्रिडोमिनेंटली विद मिडल मैनेजमेंट एंड शॉप लेवल वर्कर्स। मतलब जो मिडल मैनेजमेंट है उसके साथ कम्युनिकेट करता है, साथ ही साथ जो शॉप लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट करता है। अब यहाँ पे एक स्किल आपने देखा होगा, अगर वो इतना ज़्यादा कम्युनिकेट करता है तो उसे रीजनल लैंग्वेज की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी। ओके, और साथ ही साथ हिंदी की, बिकॉज अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो प्रीडोमिनेंटली मेजर जो पॉपुलेशन है हमारी वो हिंदी में बात करती है। ओके, सो मिडल मैनेजमेंट और जो हमारे शॉप फ्लोर वर्कर्स हैं उनके साथ काम कर रहा होता है। अब जो भी हमने यहाँ पे मेजर्स लगा रखे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्क कंट्रोल मेजर्स, उन्हें वो मॉनिटर करता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और इंस्पेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। और जो भी हमें चेंज चाहिए होते हैं, ओके, अगर जनरली आप चेंज की बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें कुछ चेंज लेके आना है, अगर स्मॉल चेंजेस हमें करने किसी वर्क में, तो वो उन चेंजेस को भी करता है वहाँ पे। ओके, साथ ही साथ वो यहाँ पे एडवाइस और उसके जो एक्शंस डिपेंड होते हैं, मतलब वो कैसे काम करेगा, किस तरीके से उसके एक्शंस या फिर डिसीजन होंगे, वो टोटली डिपेंड करता है सेफ्टी प्रोफेशनल पे। बिकॉज सेफ्टी प्रोफेशनल उनसे ऊपर कैटेगरी में आते हैं, उन्हें वो एडवाइस करते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, बिकॉज दे आर द स्ट्रेटजी मेकर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सेस एंड इवेल्युएट ब्रॉड रेंज ऑफ वर्क प्लेस एक्टिविटीज़। इट मीन्स आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको इवेल्युएट करता है, उनके रिस्क को इवेल्युएट करता है। ओके, ये भी वन ऑफ द काम है। और जो इंडस्ट्री में रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्री रिसोर्सेज का यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच आर यूज बाय सेफ्टी प्रोफेशनल। इनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जनरली ये वोकेशनली एजुकेटेड होते हैं, मतलब सेफ्टी में कोई क्वालिफिकेशन इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू ली होती है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स। अगर आप नॉर्मली अब बात करेंगे सेफ्टी प्रोफेशनल्स की, सो सेफ्टी प्रोफेशनल अदर पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रैटेजी मेकर्स। वो ज़्यादा फील्ड पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे
जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ बनानी रहती हैं, क्रिटिकल रिस्क कंट्रोल में मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपकी पॉलिसीज़ बनाना, जो भी रिस्क है उसको कैसे मिनिमाइज़ करें उसके प्रोसीजर तय करना। तो ये सब काम सेफ्टी प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है और इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, इनका जो इन्फ्लुएंस ये करते हैं सीनियर मैनेजमेंट को, मतलब सीनियर मैनेजमेंट में सेफ्टी प्रैक्टिशनर ना जाके सेफ्टी प्रोफेशनल बात करता है, बिकॉज अगर आप सीनियर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं सो यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सेफ्टी प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज का, नेशनल रिसोर्सेज का, एक्सटर्नल रिसोर्सेज का, अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें वो डिप्लॉयड है। और जनरली ये हाई हैज़र्ड और मेजर जो इंडस्ट्रीज़ रहती हैं वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं काम करने के लिए, इन कंपैरिजन ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिशनर जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में रखे जाते हैं। और साथ ही साथ जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हमारे होते हैं वो मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ सेफ्टी कंसल्टेंट भी काम करते हैं, उन्हें एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, उनके रिस्क कंट्रोल मेजर्स उन्हें मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये भी वो एक तरीके से रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। अगर आप इनकी एजुकेशन की यहाँ पे बात करें तो ये जनरली यूनिवर्सिटी एजुकेटेड होते हैं, मतलब इन पर डिग्रीज रहती है, ओके। और जो इनके एक्शंस या फिर जो आप कह सकते हैं कि इनकी जो एडवाइस है वो जनरली बेस करती है कि वो किस टाइप के एजुकेशन उन लोगों ने ली है, ओके। जनरली वो एजुकेटेड होते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट में या फिर किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। सो वो यहाँ पे एडवाइस प्रोवाइड करते हैं जो भी उन्होंने वहाँ पे नॉलेज गेन की है थ्रू आउट देयर स्टडी, सो वो वहाँ पे उसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये था जनरली इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सेफ्टी प्रोफेशनल एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। अब थोड़ा इनकी जो सब क्लासिफिकेशन है इनको हम एक बार देख लेते हैं ताकि जो फर्दर डाउट्स हैं रिगार्डिंग HSE ऑफिसर्स, एडवाइजर्स, कोऑर्डिनेटर्स वो सब हमारे क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिशनर लेवल पे। HSE प्रैक्टिशनर, OHS प्रैक्टिशनर और सेफ्टी प्रैक्टिशनर, इनको 3 लेवल्स पे हमने क्लासीफाई करा है एज़ पर इंस्पो गाइडलाइंस। सो प्रैक्टिशनर नंबर 1 जो आते हैं, लेवल 1 के आते हैं, वो होते हैं OHS ऑफिसर्स, ओके। प्रैक्टिशनर लेवल 2 में जो आते हैं वो होते हैं आपके OHS एडवाइजर्स और सेफ्टी एडवाइजर्स। आई होप सभी ने पोस्ट का नाम सुना होगा। प्रैक्टिशनर नंबर 3 पे आपके आते हैं OHS कोऑर्डिनेटर्स। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क किस तरीके से होना चाहिए, जनरली इंस्पो की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 2 फ्रेमवर्क यहाँ पे यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का यूज़ किया है और ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क EQF एंड AQF इनका यूज़ करा है। तो ये मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूँगा, सो यू कैन डीपली गो थ्रू आउट दैट। उनकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, उन्हें स्किल्स क्या होनी चाहिए, किस किस एस्पेक्ट में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो ये सब मैं डॉक्यूमेंट से शेयर कर दूँगा। जनरली 3 कैटेगरी मैंने प्रैक्टिशनर में आपको बताई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल की ओर। सॉरी, प्रोफेशनल में कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रोफेशनल में अगेन 3 कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोफेशनल लेवल 1 में ग्रेजुएट OHS एडवाइज़र आते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं जनरली डिग्री बेसिस। और अगर आप OHS प्रोफेशनल लेवल 2 पे जाएँ तो वहाँ पे OHS मैनेजर्स आते हैं, सेफ्टी मैनेजर्स, EHS मैनेजर वगैरह आते हैं। प्रोफेशनल लेवल 3 पे जाएँ तो वहाँ पे जनरल मैनेजर हो गए या फिर सेफ्टी डायरेक्टर्स वगैरह हुए, वो लोग आते हैं। तो जनरली इनके रिपोर्टिंग प्रोसीजर, प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट रहते हैं। कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू समझ में आ जाएगा, जो मैं आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके। तो ये था जनरल एनालिसिस इस टॉपिक का। आई होप आपको यहाँ पे अब समझ में आया होगा कि आप बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं, आप OHS प्रैक्टिशनर हैं या फिर OHS प्रोफेशनल हैं, उसमें भी आप किस लेवल में फॉलो होते हैं, ओके। सो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन यू कैन लाइक टू माई वीडियो and share with your friends and subscribe to my channel EHS Academy and hit the bell icon for the notification of every single video that I upload. So thank you for listening as always. God bless you all guys.